अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद मुरादनगर साबिर नगर में वाक़ बिस्मिल्लाह पान शॉप के ओनर खुर्रम पर मामूली सी बात पर बहस के बाद चंद अफराद ने हमला करके जख्मी कर दिया, जिन्हें उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साइबर क्राइम सिटी पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने एक शातिर धोखेबाज को किया गिरफ्तार, जिस पर किम्स बेंगलोर में मेडिकल निशस्त दिलाने का झांसा देकर एक लड़की से 10,16,000 रुपए हासिल कर लिए। गिरफ्तार दगाबाज की शिनाख्त 30 साल अशोक शाह मुतवत्तिन सोपाल जिले बिहार की हैसियत से की गई। भैंसा तहसीलदार ए नरेंद्र के खिलाफ आमदनी से जायद असासों के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए ACB ओहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में महकमे ACB के ओहदेदार उनके मकान पर धावा किया, जहां 1,16,28,314 रुपए के असासे जात और 1,32,096 रुपए नकद रकम बरामद हुई। मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नीरज पवार के अहले खाना से की मुलाकात और पुलिस हुक्काम से बातचीत की और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। सेंट्रल जोन उर्दू मीडिया एसोसिएशन 30 मई 2022 पीर से पहर 3 बजे मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मोहम्मद मिनहाजुद्दीन खान की ताज़ियती मीटिंग का एहतमाम कर रही, जिसमें सहाफियों से मीटिंग में शिरकत की गई दरख्वास्त। पार्लियामेंट की मेंबर रंजीत रेड्डी और वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का किया इफ्तिताह। सुल्तानपुर विलेज 13वें वार्ड बदंगपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में किया गया इफ्तिताह। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के वादी मुस्तफा में अपने ही सौतन और उसके बच्चों ने एक खातून पर किया हमला। मीडिया को बताई तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम से की अपील कि वो रियासत को खानदानी हुक्मरानी से पाक करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा, जब कभी खानदानी हुक्मरानी मुल्क में हुई, मुल्क को घपलों और रिश्वतखोरी में धकेल दिया गया। TSRTC के वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने इस उम्मीद का किया इजहार कि कार्गो खिदमात, इलेक्ट्रिक बसों के आगाज और इंतजामिया में मुतारिफ करदा नए इस्लाहात से कॉरपोरेशन को फायदा होगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद साबिर नगर मुरादनगर में वाक़ बिस्मिल्लाह पान शॉप के ओनर खुर्रम पर नामालूम अफराद ने तकरीबन 20 अफराद ने मामूली सी बहस के बाद हमला कर दिया और जिसके बाद खुर्रम हमले
में जख्मी हो गए। अजहर नामी शख्स जो नशा भी करता है, उसने अपने गैंग ननो, जिलानी, सलमान अली नगर के रहने वाले हैं बताए गए हैं, उनके साथ मिलकर खुर्रम पर हमला कर दिया, जिसके बाद इत्तला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। एक मेरे ख्याल से 10-12 साल से, फिर उसके बाद वो हमारा क्लासमेट ही था, उन्हें दोस्ती था, वो आया था तो उसका अजहर नाम है, मजाक कर लेते रहते तो हाथ लग गया उसको। जब उन्हें नशे में था, उन्हें हाथ लग गया तो उन्हें बोल रहा मारा कहीं को बोल के पुकार ले रहा था। फिर मेरा छोटा भाई निकल के समझाया, अरे साथ के छे ऐसा ही कर रहा तू बोल के बोले। फिर उसके बाद उन्हें चल गया। फिर 2 दिन के बाद फिर आया, बातचीत करा भाई से, फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। फिर शाम में आया था, शाम में आके बैठा करा सब करा, भाई के साथ बैठ के बातचीत कर लेके चल गया था। फिर आज आके 3-5 जनों के साथ आके हमला करा। एक जना पीछे से मार रहा था, दूसरा जना चाकू निकाल रहा था। इतने में मैं पलट के जा रहा था, पीछे से हमला कर दिया। देखिए मेरे को वो कुछ रॉड से मारा। साइबर क्राइम सिटी पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने एक शातिर धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर किम्स बेंगलोर में मेडिकल निशस्त दिलाने का झांसा देकर एक लड़की से 10,16,000 रुपए हासिल कर लिए। गिरफ्तार दगाबाज की शिनाख्त 30 साल अशोक शाह मुतवत्तिन सोपाल जिले बिहार की हैसियत से की गई है। साइबर क्राइम पुलिस ने मुलजिम शाह को ट्रांजिट वारंट पर बिहार से हैदराबाद मुंतकिल किया। साइबर क्राइम पुलिस ने बताया कि शहर हैदराबाद की एक लड़की वेनेला ने जारिया साल के माह अप्रैल में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। నేపాల్ లోపలికి వెళ్ళి ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది వేలూరు ఇండియా బార్డర్కి. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇతన్ని పట్టురావడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా ఇంచుమించు ఆ ప్రాంతంలోనే ఉన్నారు. మిగిలిన ఇంకా గ్యాంగ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా నేపాల్ ఇండియా బార్డర్లో ఉంటారని మాకు క్లూస్ కూడా ఉన్నాయి. త్వరలో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ కేసులో బాగా వర్క్ చేసినటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్, ఎస్ఐ రవీందర్, మహేష్, ఫిరోజ్, కానిస్టేబుల్ మహేష్, గజేశ్వర్, వీళ్ళందరూ దీనంతా రిప్రజెంట్ చేసిన ఏసీపీ ప్రసాద్ గారు, వీళ్ళందరికీ కూడా सीपी గారి తరఫున వీళ్ళందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను। भैंसा तहसीलदार ए नरेंद्र के खिलाफ आमदनी से जायद असासों के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए एसीबी ओहदेदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज इस मामले में महकमे एसीबी के ओहदेदार उनके मकान पर धावा किया, जहां 1,28,28,314 रुपए के असासे जात और 1,32,096 रुपए नकद रकम बरामद हुई, जबकि मजीद इजाफी असासों की तहकीकात जारी है। ए नरेंद्र को गिरफ्तार करके करीमनगर में एसपीई और एसीबी केसों की खुसूसी अदालत के जज के सामने पेश किया गया। गुज़िश्ता में ए नरेंद्र खानापुर तहसीलदार और जिले निर्मल कलेक्ट्रेट में सुप्रिंटेंडेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नीरज पवार के अहले खाना से मुलाकात की और पुलिस हुक्काम से भी बातचीत की और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि नीरज पर 4 मुसल्लह अफराद ने दूसरी जात की खातून से शादी करने के इल्जाम में जानलेवा हमला करके नीरज का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तमाम 4 मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर नीरज के कत्ल को लेकर उनके अहले खाना और उनकी बीवी ने पुलिस से और असदुद्दीन ओवैसी से इंसाफ का मुतालबा किया है। नाम निशा है, निशा पवार। नीरज पवार मेरा लड़का है। बस हम एमपी साहब से ये चाहते हैं हमको इंसाफ दिलाए और वो बच्चे को फास्ट ट्रैक, जो भी है ना उनके साथ गलत करे उनको फास्ट ट्रैक में डालो और जो भी करे उनको बेल नहीं मिलना। और उनकी वो बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर कौन है वो भी पीछे से कार्रवाई करो, तब मालूम पड़ेगा उनके पास कतारें आई कहाँ से, ये कराने वाला है कौन।
बस हमको ये मालूम करना है, और दूसरी बात उनको बेल मिलना ही नहीं। अभी आप असद साहब का ना तो क्या आपको बराबर हम सपोर्ट करेंगे, आप पीछा मत छोड़िए, हम आपके पीछे हैं। कौन बोले ये? MP साहब बोले सब, बस उन्हें इतना बोल दिए ना, हमको सपोर्ट मिल गया सब। नाम संजना पवार, मैं नीरज पवार की वाइफ बोल रही। मेरे हस्बैंड को इंसाफ दिलाओ, वो जब तक उनको फांसी नहीं मिलती उनको बेल नहीं होना चाहिए सर। मेरे हस्बैंड को जे बेतहा मौत से मारे ना, उनको भी वैसी मौत देना चाहिए सर। मेरे फैमिली वाले को खतरा है सर, कल के दिन मेरे हस्बैंड मेरे परिवार वाले को मारे तो क्या करेंगे सर? साल भर बाद में कुछ दुश्मनी नहीं थी सर। मैं जिस दिन शादी करी ना, मेरे परिवार वाले मेरे को धमकी दे रहे कि मार देंगे, दोनों को मार देंगे, 1 साल नहीं 2 साल बाद के बाद मारेंगे। 1 साल होने के बाद मेरे हस्बैंड को मार दिया साला, और अभी धमकी दे रहे कि इनके देवर को, इनके परिवार वालों को भी मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे बोल के बोल रहे सर। शहनाजगंज में नहीं, अफजलगंज में मैं बोली थी तो सर ने कहा हम आपकी मदद करेंगे बोले, लेकिन सर ने कुछ नहीं करा सर। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सेंट्रल जोन उर्दू मीडिया एसोसिएशन की जानिब से 30 मई 2022 बरोज पीर सहपहर 3 बजे मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन खान की ताज़ियती मीटिंग का एहतमाम किया जा रहा, जिसमें तमाम सहाफ़ियों से मीटिंग में शिरकत करने की दरख्वास्त की गई है। के लिए बहुत से अपने खिदमात को पेश किए और तेलंगाना जद्दोजहद में भी जो है उनका अहम रोल रहा। और हुकूमत के आने के बाद उन्होंने हुकूमती स्कीमात के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने बहुत काम किया। फिर वो अचानक हम सबको जो है 4 मई के दिन जो है शाम के वक्त हम सबको छोड़कर चले गए। तो बस उन्हीं की याद में जो है ये ताज़ियाती जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा मीडिया प्लस पर 3 बजे पीर के दिन 30 मई के दिन। तो मैं तमाम सहाफ़ती बरादरी से अपील करूँगा और तमाम साथियों से इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर मीडिया प्लस पर 3 बजे तशरीफ़ लाएँ पीर के दिन, कि हम सब मिन्हाज साहब की खिदमात को याद कर सकें और उनको खिराज अक़ीदत पेश कर। रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इंडियन ऑयल, पेट्रोल और डीजल पंप का इफ्तिताह अमल में लाया। सुल्तानपुर विलेज 13वें वार्ड बदंगपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रियासत तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने नए इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके साथ लक्ष्मण रेड्डी, अश्विन रेड्डी और दीगर अफराद भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के वादी मुस्तफ़ा में अपने ही सौतन और सौतन के बच्चों की जानिब से खातून पर हमले का वाक़या पेश आ रहा। तफसीलात के मुताबिक शेख अर्शिया ने कहा है कि डॉक्टर दाफेदार अब्दुल करीम का इंतकाल 2019 में होने के बाद मुसलसल प्रॉपर्टी को लेकर 2 बीवियों में झगड़ा चल रहा। ये झगड़ा 2019 से चल रहा। इसको नजर में रखते हुए बालापुर पुलिस वालों ने भी इस झगड़े को लेकर कई केसेस दर्ज किए, ताहम अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। बादजा मीडिया से बात करते हुए शेख अर्शिया ने सारी तफसीलात बताई और हुकूमत से मदद अपील की है। हम मजबूर और घर में औरतों के अलावा कोई नहीं है। 2 मर्द बच्चे हैं, पूरे स्टूडेंट हैं स्कूलों के। मेरे पूरे 6 बच्चे हैं जो मेरे बच्चों को मैं घर में रख लेके बैठी हूँ। तो घर में धन धना दे 4 के 4
भाऊ, दामाद, बेटी पूरे के पूरे घुस के मेरे को मारने की कोशिश करे और मेरे बच्चों को ढक ले, मेरे को ढक ले, डंडा लेके हाथों पे मारे, पैरों पे मारे लोग। इतनी गिरते गालियां, इतने मैं सुन नहीं सकती। नौज़बिल्लाह, अल्लाह सबकी जबानों की हिफाजत करे। इतने गंदे गंदे अल्फाज हमारे पर यूज करे कि हम बोल नहीं सकते, ना बता सकते। अल्लाह से मैं इतनी दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह इनके पर रहम इनके पर रहम फरमा दे। हम जो तकलीफें उठा रहे हैं, एक बेवाह यतीम बच्चों की जो बदुआ उनकी लगेंगी, कभी जिंदगी में तो सुकून से नहीं रहेंगे। मगर जो तकलीफा आज हम उठा रहे, अल्लाह से दुआ है कि ये तकलीफा कोई ना उठाए। और मैं सीपी साहब से एक अदबन गुजारिश, बहुत तकलीफ के साथ मैं अदबन गुजारिश कर रही हूँ अपने बालापुर पुलिस स्टेशन जो मेरा केस चल रहा, उनसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो रियासत को खानदानी हुक्मरानी से पाक करे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब कभी खानदानी हुक्मरानी मुल्क में हुई, मुल्क को घपलों और रिश्वतखोरी में धकेल दिया गया। ऐसा ही तेलंगाना में हुआ है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी टेक्नोलॉजी पर यकीन रखती है। खानदानी हुक्मरानी में यकीन रखने वाले रियासत को कुचलने का मरकज बनाना चाहते हैं। बीजेपी इसको टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना चाहती है। मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए किया गया एहतजाज सिर्फ एक खानदान की बहबूद के लिए नहीं था। खानदानी हुक्मरानी के जरिए तमाम पहलुओं से रियासत को बर्बाद किया जा रहा। ऐसी जमातें जमहूरियत और मुल्क की बड़ी दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बिलावास्ता तनकीद करते हुए कहा कि खानदानी हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना गुलाम बन गया है। एक खानदान मुसलसल फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल कर रहा। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ एक खानदान के लिए अलग रियासत नहीं बनी। तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली जरूर होने वाली है। रियासत में बीजेपी की लहर महसूस की जा रही। यहाँ भी इख्तिदार में हम आकर रहेंगे। तेलंगाना की तरक्की के लिए किसी भी हद तक जद्दोजहद करने हम तैयार हैं। हम नौजवानों के साथ मिलकर काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास के यकीन के साथ बीजेपी काम कर रही, जबकि खानदानी हुक्मरानी और बदउनवानी की वजह तेलंगाना तरक्की नहीं कर पा। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद मुरादनगर साबिर नगर में वाक़े बिस्मिल्लाह पान शॉप के ओनर खुर्रम पर मामूली सी बात पर बहस के बाद चंद अफराद ने हमला करके जख्मी कर दिया, जिन्हें उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साइबर क्राइम सिटी पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने एक शातिर धोखेबाज को किया गिरफ्तार, जिस पर किम्स बेंगलोर में मेडिकल निशस्त दिलाने का झांसा देकर एक लड़की से 10,16,000 रुपए हासिल कर लिए। गिरफ्तार दगाबाज की शिनाख्त 30 साल अशोक शाह मुतवत्तिन सोपाल जिले बिहार की हैसियत से की गई। भैंसा तहसीलदार ए नरेंद्र के खिलाफ आमदनी से जायद असासों के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए ACB ओहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में महकमे ACB के ओहदेदार उनके मकान पर धावा किया, जहां 1,28,28,314 रुपए के असासे जात और 1,32,096 रुपए नकद रकम बरामद हुई। मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नीरज पवार के अहले खाना से की मुलाकात और पुलिस हुक्काम से बातचीत की और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। सेंट्रल जोन उर्दू मीडिया एसोसिएशन 30 मई 2022 पीर से पहर 3 बजे मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मोहम्मद मिनहाजुद्दीन खान की ताज़ियती मीटिंग का एहतमाम कर रही, जिसमें सहाफियों से मीटिंग में शिरकत की गई दरख्वास्त।
पार्लियामेंट की मेंबर रंजीत रेड्डी और वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का किया इफ्तिताह। सुल्तानपुर विलेज 13वें वार्ड बदंगपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में किया गया इफ्तिताह। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के वादी मुस्तफा में अपने ही सौतन और उसके बच्चों ने एक खातून पर किया हमला, मीडिया को बताई तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम से की अपील कि वो रियासत को खानदानी हुक्मरानी से पाक करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा, जब कभी खानदानी हुक्मरानी मुल्क में हुई, मुल्क को घपलों और रिश्वतखोरी में धकेल दिया गया। TSRTC के वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने इस उम्मीद का किया इजहार कि कार्गो खिदमात, इलेक्ट्रिक बसों के आगाज और इंतजामिया में मुतारिफ करदा नए इस्लाहात से कॉरपोरेशन को फायदा होगा। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।